अब मैं आपको मॉक पोल के समय या एक्चुअल मतदान के समय ईवीएम के किसी पार्ट में खराबी आती है तो उसको कैसे बदलेंगे, कौन सा प्रपत्र भरना पड़ता है, इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ। जब मॉक पोल के समय अगर ईवीएम के किसी पार्ट में खराबी आती है, जैसे कंट्रोल यूनिट में आती है तो केवल कंट्रोल यूनिट को बदलेंगे, बैलेट यूनिट में खराबी आती है तो केवल बैलेट यूनिट को बदलेंगे, वीवीपैट में कोई गड़बड़ी आती है तो केवल वीवीपैट को बदलेंगे। मॉक पोल के समय जिस इकाई में गड़बड़ी होगी उसी को बदलेंगे। लेकिन एक्चुअल मतदान के समय अगर वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट को ही बदलेंगे। एक्चुअल मतदान के समय वीवीपैट खराब होता है तो केवल हम वीवीपैट बदलेंगे। कोई मॉक पोल फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में से कोई भी एक खराब हो जाए तो तीनों को बदलना है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। एक्चुअल मतदान के समय अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट खराब होता है तो तीनों को बदल देना पड़ता है। वैसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी अपने सेक्टर पदाधिकारी को सूचना देंगे और सेक्टर पदाधिकारी के पास कुछ ईवीएम पहले से रिजर्व में रखा रहता है, उसको सेक्टर पदाधिकारी लेकर आएंगे और उसको बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब मॉक पोल के समय मशीन जो खराब होता है उसी को बदलेंगे, उसके लिए पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 4 भरना होता है। भाग 4 पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 4 मॉक पोल के समय आई हुई किसी इकाई को बदलते वक्त उसको भरा जाएगा। वह प्रमाण पत्र सेक्टर पदाधिकारी के पास रहेगा। एक्चुअल मतदान के समय अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट खराब होता है तो तीनों पार्ट को बदलेंगे। एक्चुअल पोल के समय वीवीपैट खराब होता है तो केवल एक्चुअल वोट भरेंगे। अगर हम तीनों को बदल दिए तो मॉक पोल उस समय भी करते हैं, जिसमें अब मॉक पोल प्रक्रिया के तहत जो 50 मत दिए थे वैसा इसमें नहीं करेंगे। केवल सभी उम्मीदवारों को जो बैलेट यूनिट में जितने भी बटन खुले हुए रहे नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को केवल एक एक वोट दे करके हम मॉक पोल करते हैं। ध्यान रखिए, एक्चुअल पोल के समय अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में खराबी है तो सबको बदलते हैं और मॉक पोल किया जाएगा, उस समय केवल एक एक वोट दे करके मॉक पोल किया जाएगा। वैसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 5 भरा जाता है। भाग 5 यानी मॉक पोल के समय अगर मशीन की खराबी होती है तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन का भाग 4 भरा जाता है। और एक्चुअल पोल के समय अगर मशीन को बदला जाता है पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन पत्र भाग 5 भरा जाता है, जिसमें ईवीएम के प्रतिस्थापन संबंधित होता है। यह भाग 4 और भाग 5 भरने के बाद प्रपत्र को सेक्टर पदाधिकारी अपने पास लेकर जाते हैं। उस प्रमाण पत्र पर सेक्टर पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर होता है और पीठासीन पदाधिकारी को होता है। सेक्टर पदाधिकारी इस दोनों प्रमाण पत्र को जो कि प्रतिस्थापन के लिए बनाए हुए हैं वहाँ पर संग्रहण केंद्र के पास जमा नहीं होगा, बल्कि वह सीधे आरओ के पास जमा करते हैं। इसकी सूचना वो आरओ को देते हैं उस प्रमाण पत्र को दे करके, और शेष सभी चीज़ें पीठासीन पदाधिकारी आपके संग्रहण केंद्र पर बने काउंटर पर जमा करते हैं। क्योंकि प्रश्न आता था इसमें कि मॉक पोल प्रतिवेदन भाग 1, भाग 2, भाग 3 तो पीठासीन पदाधिकारी जमा करते हैं, अगर ईवीएम का प्रतिस्थापन होता है तो भाग 4 और भाग 5 किसके साथ जमा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा नहीं होगा, बल्कि वह
पीठासीन पदाधिकारी भरने के बाद सेक्टर पदाधिकारी को देते हैं। सेक्टर पदाधिकारी इस प्रमाण पत्र को लेकर के आरओ के पास जमा करते हैं।